गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो है बच्चों हमारा वो स्टार्ट करेंगे। बच्चों चैप्टर का नेम होगा एल्किल हैलाइड एंड एरोमेटिक हैलाइड। बच्चों चैप्टर का नेम होगा एल्किल हैलाइड एंड एरोमेटिक हैलाइड्स। ओके बच्चों, एल्किल हैलाइड्स एंड एरोमेटिक हैलाइड्स। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 10 है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th का पहला ही चैप्टर मान लीजिए आप। 9th चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है बच्चों, और ये 10th चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नेम है एल्किल हैलाइड एंड एरोमेटिक हैलाइड। बच्चों एल्किल हैलाइड एंड इसको यहां लिखा गया होगा एरिल हैलाइड, ARYL, एरिल हैलाइड। बच्चों एरिल या एरोमेटिक एक ही बात है। बच्चों इसका नेम, ये जो नेम दिया है चैप्टर का, ये कॉमन सिस्टम में है। इसका नेम एक और जो है IUPAC की बात करें बच्चों, ये बनेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ये नेम दिया गया होगा। ओके बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये चैप्टर का हमारा नेम हो जाता है। बच्चों एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जो नेम दिया गया है बच्चों ये IUPAC का है। एंड एल्किल वाला जो नेम है बच्चों वो कैसा है, सामान्य विधि या कॉमन सिस्टम का नेम है। ओके हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हो। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स। देखिए बच्चों, एल्केन पढ़ा आपने, एल्केन क्या होता है, RH, एल्केन RH। बच्चों एल्केन से हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें चाहिए RX, एल्किल हैलाइड। बच्चों क्या किया जाए, यहां से इस H को माइनस कर दीजिए। ये बच्चों यहां से हाइड्रोजन माइनस हो गया और यहां पे हैलोजन प्लस हो गया, तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, RX, एल्किल हैलाइड बन गया। बच्चों ये है एल्केन और बच्चों ये बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ओके बच्चों, ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। सेकंड केस, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन होता। बच्चों बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, इसका हाइड्रोजन हमने लिया यहां पे। बच्चों यहां से कोई एक H माइनस कर जाए, इस H को माइनस कर दें और बच्चों यहां पे कोई हैलोजन ऐड कर दें। ओके बच्चों, तो बच्चों ये बनेगा हमारे पास में बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में क्या बनेगा, हैलोजन। ये बेंजीन रिंग और बच्चों यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, एक हैलोजन ऐड हो जाएगा। यहां से H माइनस हुआ तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं +1/2H2, यहां भी +1/2H2। ओके बच्चों, ये बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन। और बच्चों ये क्या बनेगा, एरिल हैलाइड्स या एरोमेटिक हैलाइड। ओके, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ऐसा बनेगा। तो बच्चों ये हमारा एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड। अब देखिए डिफाइन करें, एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव क्या बनेगा बच्चों, एल्किल हैलाइड बनेगा। इसी तरीके से बेंजीन का हैलोजन डेरिवेटिव क्या बनेगा, एरिल हैलाइड बनेगा। क्लियर, एल्केन का हैलोजन डेरिवेटिव क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा बच्चों, और बेंजीन का हैलोजन डेरिवेटिव क्या बनेगा, हमारा एरिल हैलाइड बनेगा। क्लियर, ये इसका डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल देखिए एक, मान लीजिए हमारे पास मीथेन होता। बच्चों मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। ये मीथेन है बच्चों CH4, मीथेन में से एक H माइनस कर दें और यहां पर हम Br ऐड कर दें। ओके बच्चों ये बनेगा CH3 और बच्चों यहां पर Br ऐड हो जाएगा। बच्चों साथ में क्या होगा, 1/2H2 और ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बच्चों ये क्या था, मीथेन, ये क्या था, मीथेन। और बच्चों ये क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड,
ये बनेगा मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, इसका मतलब एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन माइनस किया, तो बच्चों क्या बन गया हमारे पास में, हमारे पास ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड या एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो बच्चों ये होता है इसका डेफिनेशन या परिभाषा की हम बात करें तो बच्चों ये बनता है, तो आप नोट कर सकते हैं एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड कहलाएंगे बच्चों, और बेंजीन का हैलोजन डेरिवेटिव क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा आपका एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड। क्लियर बच्चों? ये हमारा स्टार्टिंग है चैप्टर का। चैप्टर का नेम क्या था बच्चों हमारा? चैप्टर का नेम था हमारे पास में एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, ये इसका नेम था। हाँ बच्चों, आप थोड़ा आगे बढ़ें। बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे एल्किल हैलाइडों का नामकरण, नोमेनक्लेचर, नामकरण या नोमेनक्लेचर। बच्चों एल्किल हैलाइडों का नोमेनक्लेचर नामकरण जो है बेसिकली 2 टाइप से किया जाता है। कौन कौन सा बच्चों? एक तो होता है IUPAC मेथड बच्चों, सेकंड होता है कॉमन मेथड, जनरल सिस्टम, जिसको बोलते हैं जनरल सिस्टम। ओके बच्चों, एक तो IUPAC विधि, एक सामान्य विधि। इसको कहेंगे IUPAC विधि, इसको कहेंगे बच्चों सामान्य विधि, सामान्य विधि। ओके, ये देखिए बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे IUPAC विधि। IUPAC विधि में एल्किल हैलाइडों का नामकरण कैसे कैसे होगा। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये जो बच्चों IUPAC लिखा हुआ है इसका फुल नेम क्या होता है? IUPAC का फुल नेम क्या होता है बच्चों? इसका फुल नेम होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों ये इसका फुल नेम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी की बात करें तो बच्चों हिंदी में नेम बनेगा इसका अंतरराष्ट्रीय मानक तथा अनुप्रयुक्त रसायन संघ। ओके बच्चों, इसका हेडक्वार्टर कहां पे बच्चों? जेनेवा में है। जेनेवा एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय मानक तथा विशुद्ध रसायन संघ। बच्चों ये इसका क्या हो जाता है? ये इसका फुल नेम हो जाता है। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे नेम बढ़े तो आगे क्या होगा। IUPAC नेमिंग की हम बात करेंगे। बच्चों IUPAC में एल्किल हैलाइडों को हेलो एल्केन नेम दिया जाता है। बच्चों क्या नेम देते हैं? हेलो एल्केन। देखिएगा हेलो एल्केन जो नेम देते हैं उसके बेस पे नेमिंग कैसे होगा। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हेलो एल्केन्स कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जब नेम करेंगे ना तो पहले हैलोजन को तो लिखेंगे हेलो के फॉर्म में और इसको लिखेंगे एल्केन के फॉर्म में। ठीक है, इसको हेलो के फॉर्म में और बच्चों इसको एल्केन के फॉर्म में लिखेंगे। इस तरीके से हम इसका नेमिंग करेंगे। देखिए कैसे बच्चों, नेमिंग के जो रूल होते हैं वो कॉमन है। पहला रूल, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन। उसके बाद नंबरिंग उस साइड से कर देंगे इसमें जहां से हैलोजन सबसे नजदीक पड़ेगा। देखिए बच्चों, कंपाउंड हमारे पास सबसे छोटा CH3Br होता। बच्चों पहले हैलोजन Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। एक कार्बन का बच्चों एल्केन क्या होता है? मीथेन। बच्चों इसका नेम बनेगा ब्रोमो मीथेन या ब्रोमो मेथेन। मान लीजिए CH3CH2Br ऐसा होता
बच्चों इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो। 2 कार्बन से क्या बनेगा बच्चों, इथेन। ठीक है, मान लीजिए कार्बन 3 होते, CH3 CH2 CH2 Br। बच्चों 3 कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि बच्चों 3 से क्या होता है, आइसोमर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो बच्चों नंबरिंग करें भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की, नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। बच्चों इसका नेम 1 पे कौन है, Br। 1 ब्रोमो, 1 2 3 3 कार्बन से प्रोपेन, ये इसका नेम हो जाएगा। मान लीजिए अगला क्वेश्चन है CH3 CH CH3 Cl। नंबरिंग करें फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेम करें बच्चों, इसका नेम होगा 2 पे कौन है, क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 2 3 प्रोपेन। बच्चों याद रखना, एल्किल हैलाइडों को RX से इंडिकेट किया जाता है, किससे, RX से, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और ये हैलोजन। ओके, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणुसूत्र हो जाता है। RX सामान्य सूत्र, CnH2n+1X बच्चों ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। ठीक है बच्चों, ये इनका ये नेम हो गया। मान लीजिए कार्बन नंबर 4 कार्बन का कोई कंपाउंड होता, CH3 CH2 CH2। ओके बच्चों, CH2 यहाँ पे Br होता, ये कंपाउंड होता। इसका हम नेमिंग देखें, इसका नेमिंग क्या बनेगा, अभी देख लेते हैं बच्चों। ये जो कंपाउंड है 4 कार्बन का है, इसमें Br जुड़ा हुआ है। ओके, पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो तो 4 कार्बन की है, ये बन गई 4 कार्बन की। इसके बाद नंबरिंग कितने कार्बन की बच्चों, कहां से, Br की साइड से, 1 2 3 4। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इसका नोमेनक्लेचर नामकरण। Br कहां पे है, 1 पे, 1 ब्रोमो, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये इसका नेम हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास होता CH3 CH Br यहाँ पे, CH3 यहाँ पे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन कर दीजिए, हो गया। नंबरिंग हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नंबरिंग यहां से नहीं किया गया क्योंकि Br यहां से दूर पड़ता, यहां से नजदीक है। तो बच्चों इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम लिखेंगे, Br कहां पे है, 2 पे, 2 ब्रोमो, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, ये इसका नेम हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, IUPAC नेमिंग में एन, आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन किसी भी वर्ड्स का यूज नहीं होता, किसी भी वर्ड्स का यूज नहीं होता है, केवल एंड केवल नंबरिंग की जाती है। ओके बच्चों, इस तरीके से ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। 4 कार्बन वाला हो गया। अब मान लीजिए 4 कार्बन वाला ही एक कंपाउंड और होता, 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड और, देखते हैं क्या क्या बन सकता है। देखिए बच्चों, कंपाउंड हमारे पास होता CH3 CH CH3 CH2 Br। बच्चों ये होता सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन, ये वाली होगी। आप कहोगे ये वाली कार्बन चेन क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें फिर हैलोजन कहाँ आएगा, इस कार्बन से हैलोजन जुड़ गया तो ये लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, अब नंबरिंग करें फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ बच्चों, अब हम इसका नेम दें। देखिए नेम जो बन जाता है, पहले इस कचरे को साफ कर दो। 2 पे कौन है बच्चों, मिथाइल, सॉरी 1 पे कौन है, ब्रोमो, कितने कार्बन, 1 2 3 प्रोपेन। अब देखिए हम चाहें तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ऐसा भी कर सकते हैं, 1 ब्रोमो
2 मिथाइल प्रोपेन, वो ऐसा। बच्चों एक्चुअल में हैलोजन जो होते हैं ना, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। और प्रतिस्थापी मानते हुए बी पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? ये इसका नेमिंग हो गया। मान लीजिए कंपाउंड होता 5 कार्बन का, तो 5 कार्बन का जो बच्चों पहला कंपाउंड है वो बनाते हैं 5 कार्बन वाला, उसका नेमिंग भी करेंगे। देखिए 5 कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, यहां Cl जोड़ दे। ठीक है, 5 कार्बन का। देखिए बच्चों सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन, ये रहा। कितने कार्बन का? 5। उसके बाद क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से? जहां से हैलोजन नजदीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मान लो यहां एक Cl और कर देते हैं, है ना, और अच्छा नेमिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5। बच्चों Cl कहां कहां है? 1 पे एंड 2 पे। लिख दीजिए नेम इसका 1, 2। Cl कितनी बार है? 2 बार। 2 बार के लिए डाई क्या है बच्चों? क्लोरो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंटेन। ये इसका नेम हो जाएगा। बच्चों मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास होता CH3, CH2, CH2, CH, CH3, Br। बच्चों ये होता, देखिए इसका नेम करें। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन, ये रहा। उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग कहां से? जहां से हैलोजन नजदीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, क्या नेम बनेगा बच्चों? इसका नेम बनेगा 2 ब्रोमो, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन। ओके, हाँ बच्चों मान लीजिए कंपाउंड हमारे पास ऐसा होता 2 ब्रोमो पेंटेन की जगह कंपाउंड चेंज कर ले हम। मान लो CH3, CH, CH3, CH2, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, यहाँ पे Br ले लें। इस तरीके से ये कंपाउंड होता। तो बच्चों हम इसका नेमिंग करें, हम इसका नोमेनक्लेचर करें। देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्शन कीजिए, ये वाली बनेगी। नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों 3 पे कौन है? मिथाइल। नेम क्या होगा? 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये इसका नेम हो जाएगा। चाहो तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। तो नेम और क्या हो सकता है बच्चों? 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल, उसके बाद में ब्यूटेन। ओके, इस तरीके से बच्चों इसका नेम हो जाएगा। क्लियर? अब मान लीजिए हैलोजन की नंबरिंग 1 से ज्यादा हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन्स मोर देन 1 टाइप हो, तो नाम कैसे करें? देखिए मान लीजिए CH2, CH2 यहां जोड़ दिया कुछ और Cl, यहां जोड़ दिया Br। हाँ जी, 1 किसको कहें? इसको, कारण ये B से और ये C से। ये 1 और ये 2। ओके, क्या नेम बनेगा इसका? 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, 2 कार्बन से इथेन। ये इसका नेम बनेगा। मान लीजिए कार्बन होते 3, CH, CH2, यहां पे Br, यहां पे I, यहां पे Cl, ऐसा होता। हाँ जी, कार्बन चेन तो 3 की ही सेलेक्ट होगी। अब बात आती है नंबरिंग।
नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप कहोगे यहां से क्यों नहीं भैया, ABCD सीख रखी है, B पहले आता है, C बाद में, I उसके बाद में। नेम करें। 1 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, ठीक है, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आयोडो। कितने कार्बन हैं? 3 से क्या बनेगा? प्रोपेन। बच्चों ये हो जाएगा आपका इस कंपाउंड का नेम। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 आयोडो, क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। इस तरीके से इसका हम नेमिंग कर सकते हैं। हाँ बच्चों, ये कंपाउंड हो गया। कंपाउंड चेंज कर दें। मान लो कंपाउंड ये होता CH3, CH, 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 CH3। देखो बच्चों, Br यहां कर दूं, Cl यहां कर दूं, I यहां कर दूं। नेम करने से पहले कार्बन चेन सिलेक्शन लॉन्गेस्ट ये रही, ओके। इसके बाद नंबरिंग देखिए, यहां से Br 2 पे, यहां से I 2 पे, यहां से Cl 3 पे, यहां से Cl 3 पे। इसका मतलब Cl को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो Br से मतलब है। Br कहां पे है? 2 पे, तो क्या नाम बनेगा? 1 2 3 4 5। 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 4 पे आयोडो, उसके बाद में पेंटेन। ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हैलोजन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैलोजन कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा होता जिसमें डिफरेंट हैलोजन होते और उनका नंबर और ज्यादा हो जाता। मान लीजिए ऐसा होता CH3CC और ये CH3। बच्चों यहाँ Br, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Br हो सकता है। देखिए इसका नेम करें। चलो पहले मैं इसको सिंपल कर देता हूं बच्चों। यहां Br ले लेते हैं, यहां Cl ले लेते हैं, ओके। ये कंपाउंड है। कार्बन चेन 4 कार्बन की हो जाएगी। नंबरिंग करें बच्चों। 1 यहां से 2 पे और यहां से Br 3 पे। B पहले आता है, C बाद में। नंबरिंग यहां से 1 2 3 और ये 4। इसका नेम दें 2,2 डाई ब्रोमो, क्योंकि दूसरे कार्बन पे Br 2 बार है। 3 पे कौन है बच्चों? Cl कितनी बार? 2 बार। 3 डाई कौन है? क्लोरो। कितने कार्बन हैं? 4 से ब्यूटेन। ये इसका नेम हो जाएगा। बच्चों मान लो क्वेश्चन ये होता, यहां पे Cl, यहां पे Cl, चारों जगह Cl हो जाता, ओके। कार्बन चेन 4 कार्बन की। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बात बराबर ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। नाम करें। 2 पे 2 Cl है, 3 पे भी Cl है, 3 बच्चों। कुल कितनी बार? 1 2 3 4 के लिए टेट्रा। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो बच्चों हम नाम कर सकते हैं इस तरीके से। मान लो हैलोजन की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, चाहे सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के हो, इन सब का नेमिंग हम कर सकते हैं, ओके बच्चों। मान लो एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होता, C और CH3, यहां पे Br, यहां पे Cl, Br Cl, ओके। और बच्चों यहां पे हो जाता I, यहां पे हो जाता I।
ठीक है। अब देखिए, अब नेमिंग कैसे करें। सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्शन कर देंगे, यही तो है कार्बन चेन, ठीक है। नंबरिंग कहां से करें, यहां से Br सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, यहां से Cl थर्ड पे है, फोर्थ पे है ना, और I यहां से सेकंड पे है। तो बच्चों अल्फाबेट वाला लो, यहां से कर दिया नंबरिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। सबसे पहले Br को उठाओ, क्योंकि Br B से स्टार्ट है। 2 3 नेम लिखें, 2 3 डाई ब्रोमो, ये खत्म। फिर C उठाओ, Cl, 2 3 डाई क्लोरो, लिख दिया। अब क्या बच गया बच्चों, I बच गया, 4 डाई आयोडो, उसके बाद में पेंटेन। बच्चों इस तरीके से ये आपका नेम हो जाएगा, किसका, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर। तो बच्चों इस तरीके से एल्किल हैलाइडों का हम IUPAC नाम कर सकते हैं। ओके।